द्रव्यमान और वजन, ये क्या होता है? आप लोग ने पढ़ा होगा द्रव्यमान क्या होता है। कहने का मतलब अगर मान के चलते हैं, अगर किसी का द्रव्यमान, किसी का वजन 40 किलो है, तो क्या इनका द्रव्यमान 40 किलो है और वजन दोनों 40 किलो है, या सिर्फ द्रव्यमान 40 किलो है, कि वजन 40 किलो है, कि दोनों 40 किलो है? इसी कंफ्यूजन को दूर करने का, इसका आप लोग अगर जवाब पता होगा अभी बताने का प्रयास करिएगा, मेरे बिना बताए हुए ये होता क्या है। क्या 40 केजी मान के चलते हैं, यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, इस आदमी का मास जो है 40 केजी है, ठीक है, मास का मतलब वजन, जो भी आप कह सकते हैं, ये 40 केजी क्या है, इसका द्रव्यमान है किसी आदमी का, या वजन है 40 केजी। ये आदमी अभी धरती पर खड़ा है, किस पर खड़ा है? धरती पर। जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, चलिए ठीक है, आप लोग बताइएगा ये है क्या चीज। इसके बारे में अभी हम डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं, द्रव्यमान और वजन होता क्या है। देखिए, द्रव्यमान होता है ऐसा चीज ना जो फिक्स होता है। अगर मेरा द्रव्यमान, अगर मान के चलते हैं मेरा मास, ये मैं हूं मान के चलते हैं, आप लोग नहीं है, आप लोग बोलेंगे कि हम बेइज्जती करते हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद का बेइज्जती करता हूं। ये मैं हूं, ये मैं हूं। मान लेते हैं मेरा वजन, मान क्या लेंगे, मान मेरा वजन अभी 55-56 किलो, मान लेते हैं मेरा मास है 56 किलो। मास का मतलब क्या? द्रव्यमान हिंदी में। मेरा द्रव्यमान है 56 केजी का, मेरा द्रव्यमान है, सही बन रहा है कि नहीं, मेरा द्रव्यमान है कितना केजी? 56 केजी, ठीक है। क्या मेरा वजन भी हर जगह 56 केजी ही रहेगा? क्या बोल रहे सुनिएगा, अगर मेरा द्रव्यमान 56 केजी है तो क्या मेरा वजन भी 56 केजी ही होगा? ये जरूरी नहीं है। वजन होता क्या, पहले ये चीज समझिए। वजन ऐसा चीज है ना, ये मास तो कहीं हर जगह कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम चंद्रमा पे चल जाए, चाहे धरती पर रहे, मंगल पे चल जाए, कहीं भी चल जाए, पानी में भी चल जाए, तो मेरा द्रव्यमान फिक्स रहेगा, बशर्ते वजन बढ़ घट सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वजन होता है ये ग्रेविटी फोर्स के साथ कैलकुलेट होता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। किसके साथ? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कैलकुलेट होता है। क्या चीज? ग्रेविटी। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कैलकुलेट होता है, ये चीज जो हम लोग अभी जाने, तो इसका मतलब है कि मास में और वजन में कौन ज्यादा होगा? वजन ज्यादा होगा हमेशा। वजन में और द्रव्यमान में कौन ज्यादा होगा? हमेशा वजन ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेट होगा किसके साथ गुना करके कैलकुलेट होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ, अर्थात जी के मान के साथ, ठीक है। और जो द्रव्यमान रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरा द्रव्यमान 40 किलो का है तो मेरा हर द्रव्यमान हर जगह 40 किलो होगा, लेकिन वजन हर जगह 40 किलो नहीं होगा, वजन चेंजेज होगा। क्या है? क्या कि इसका मान, जी का मान हर जगह अलग अलग होता है। पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8 न्यूटन, चंद्रमा पर जी का मान G/6 हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनका मान कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहता है। इनका मान निकालने के लिए अगर मान पूछेंगे, अगर किसी का वजन जो है इस पृथ्वी पर, द्रव्यमान अगर 40 किलो है किसी इस पृथ्वी पर, तो उनका वजन कितना किलो होगा? उनके लिए हमको 40 गुना 9.8 को अप्रोक्स 10 मान के चलते हैं, अर्थात 40-400 केजी उनका वजन हुआ। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब से वजन को और द्रव्यमान को सेम चीज नहीं बोलेंगे, वजन अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। इसी डिफरेंस को हमको आपको बताने के लिए टॉपिक लेना पड़ा कि द्रव्यमान और वजन होता क्या है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और कुछ बात है, देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए क्या सब है इसके बारे में। पहला चीज कि द्रव्यमान और वजन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को बताता है। द्रव्यमान क्या करता है? किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को बताता है, जबकि वजन क्या करता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है। क्या बोले अभी सुने ना, कि द्रव्यमान जो मेरा रहेगा वो रहेगा ही, ये मैं कितना हूं ये द्रव्यमान तय करता है, वही ना मात्रा। मैं कितना हूं, मेरा वजन कितना किलोग्राम में, ये मात्रा कितना है, ये द्रव्यमान तय करता है, ठीक है। और द्रव्यमान और जो वजन क्या करता है, कितना आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है द्रव्यमान, लेकिन बल अलग अलग है, मतलब वेरिएबल है। इसलिए वो जो W बराबर mg फॉर्मूला होता है, वेट बराबर भार बराबर मास गुना द्रव्यमान, तो ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। ये भी जी कांस्टेंट रहता है हमेशा। मास आपका जितना रहेगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 जैसा रहता है, वैसा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका भार निकलेगा। भार अर्थात या वजन, इसी को बोलते हैं,
ठीक है। चलिए इसमें एक और टॉपिक सब है, देखिए क्या होता है कि द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है लेकिन वजन बदल सकता है। अभी हम आपको इसके बारे में बताए हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है, जबकि वजन को न्यूटन या पाउंड में मापा जाता है। वजन को किस चीज में मापा जाता है? न्यूटन या पाउंड में। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया, अभी देखिए आप लोग को बताने में। ये 400 केजी नहीं होगा। कहिए काहे नहीं होगा? काहे कि ये जो 10 होता है ये न्यूटन में होता है। किस चीज में होता है? न्यूटन में। आप लोग केजी तो लिखे ही, ठीक है। तो ये 40 गुना ये जो न्यूटन हो जाता है, ये पूरी हो जाता है न्यूटन में। इसका वजन जब ये मापेंगे तो वजन हो जाता है कौन चीज में? न्यूटन में। 400 न्यूटन हो गया इसका वजन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कि द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है, जबकि वजन को न्यूटन या पाउंड में मापा जाता है। उसके बाद द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि वजन एक सदिश राशि। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। एक कक्षा 9th में पढ़ने के लिए थोड़ा सा, बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए कक्षा 11वीं में, 11th क्लास में, वो आप लोग को बताएंगे। ये कंपटीशन के लिए तो इनके बारे में जितना डिटेल से बता सकते हैं बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। सदिश राशि में तो वो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनको छोड़ के चलते हैं द्रव्यमान के बारे में। उसके बाद द्रव्यमान की गणना के लिए किसी सूत्र की जरूरत नहीं होती है, जबकि वजन की गणना के लिए W बराबर M क्रॉस G का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान तो सबके अंदर होता है, हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इनके लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी चीज का वजन निकालने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो फॉर्मूला होता है W बराबर mg। अभी इससे पहले हम ये चीज आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब आता है कि द्रव्यमान और वजन में अंतर को समझने के लिए रॉकेट का लॉन्च उदाहरण लिया जा सकता है। लॉन्च के समय रॉकेट का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। अभी देखे होंगे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ है और एलोन मस्क का फाल्कन भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। जब देखे होंगे ये फाल्कन जब लॉन्च हुआ था तो इस टाइम उनके पास ढेर सारा मटेरियल लगा होता है। जब ये लैंड कर गया, लैंड करने के बाद देखे होंगे कई जब ये लैंड कर गया तो लैंड करने के बाद देखोगे बहुत सारा चीज झड़ जाता है, धीरे 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 रास्ते में टूटता जाता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ बनते रहता है, अपशिष्ट पदार्थ गिरते रहता है उससे। लेकिन इसका वजन भी सबसे ज्यादा होता है। लॉन्च से कुछ मिनट बाद रॉकेट का द्रव्यमान और वजन दोनों कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम रॉकेट के उड़ने की वजह से समझ में आ सकता है कि लॉन्च के समय रॉकेट का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसका वजन भी उस टाइम ज्यादा होता है। लॉन्च का जब कुछ मिनट हो जाता है उसके बाद रॉकेट का वजन और द्रव्यमान दोनों कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ऊपर जैसे जैसे जाते हो सकता है ग्रेविटी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो वजन मास तो कम होगा, क्योंकि उनका अपशिष्ट पदार्थ क्या होते रहता है, नीचे गिरते रहता है, तो मास कम हो जाएगा। मास कम होगा तो अगर ग्रेविटी फोर्स उधर घटेगी तो ग्रेविटी वेट भी मतलब भार वजन भी क्या